हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्ज़ाम के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल, एक बार सभी लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए दोस्तों। और जो आज की अपनी शानदार जानदार क्लास रहने वाली है दोस्तों, जनवरी 2023 के जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं, वो आप आज आपके सामने देखने को मिलेंगे। करंट अफ़ेयर्स के जो परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कुछ उनकी डिटेल्स भी करेंगे, थोड़ी चर्चा भी करेंगे। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि देखो क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, टाइम अपने पास कम है, तो अपन केवल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन भी क्या कौन से हैं जो दोस्तों मैंने आपको पहले करवा दिए हैं, ठीक है, जनवरी के महीने में करवा दिए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों का अपन एक बार रिवीजन करेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। और देखो, सफलता का मूल मंत्र क्या होता है प्यारे दोस्त? सफलता का मूल मंत्र होता है रिवीजन। जितना तुम ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही तुम्हें याद होता चला जाएगा। वरना पढ़ता तो हर कोई है, हर रोज कुछ ना कुछ आप नया पढ़ते हो, लेकिन जो आपने पढ़ लिया वो आपको कितना याद है, उसको वो चीज आपके माइंड में अभी तक टिकी हुई है या नहीं टिकी हुई, वो चीज आज आपके सामने देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना। नहीं आता है कोई बात नहीं, आता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, चलिए। इंटरनेट इश्यू है, एक सेकंड रुक जाओ, ये लो। ठीक है भाई, अब मेरे हिसाब से नेट में आपकी कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। खुशी जी नमस्ते, पंकज धनखड़ जी राम राम, राम राम भाई आपको। चलिए दोस्त, क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं। प्यारे बच्चे, गणपति बापा का नाम लेते हुए अपन क्या करते हैं दोस्तों, क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं। बिल्कुल। और आप सभी के लिए दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है कि रक्त बहा श्रृंगार करूं, रक्त बहा श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं, और हम वंशज हैं राणा के, हमें हार तो कतई स्वीकार नहीं। तो भाई बिल्कुल बिल्कुल आप सभी को हार बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होनी चाहिए। जो भी आप तैयारी कर रहे हो, जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल वो तैयारी को आप बेस्ट लेवल तक लेके जाना। चलिए, बिल्कुल क्वेश्चन संख्या पहला देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या पहला देखिए क्या कहता है। तो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला पढ़िए। आंसर आता है तो मेरे भाई आंसर आता है तो देने का प्रयास करना, नहीं आता है तो भाई देखना। ठीक है भाई, चलिए भाई साहब देखो प्रश्न संख्या पहला कि सर हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। पढ़ाया था मैंने आपको जनवरी महीने में, जनवरी माह में ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। और इसका जो आंसर है प्यारे बच्चे, आंसर क्या बताया था मैंने? ओडिशा। कि ओडिशा के अंदर जो राज्य जो मंत्रिमंडल है, इन्होंने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर यहां पर बात करूं, देखो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, डिटेल वाइज चर्चा अपन अपनी जो डेली क्लासेस होती है उसमें अपन करते हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ही लेते हैं। देखो जो दोस्तों जो यहाँ के नेशनल पार्क हैं, एक बार अति महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, नोट कर लेना। नोट नहीं करो तो आज तो आप केवल क्या करोगे, आज क्या करोगे दोस्तों, आप मोबाइल सामने रखना और बस कानों में लीड लगा के चुपचाप देखते जाना। ठीक है, तमाशा देखते जाओ। देखो जो नेशनल पार्क है भाई, पहला नेशनल पार्क देखो कौन सा है, भीतरकनिका। भीतरकनिका हो गया पहला नेशनल पार्क। इसके बाद तो दूसरा नेशनल पार्क है दोस्त, ये कौन सा है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है दोस्त, कलरपत नेशनल पार्क। और एक लास्ट सतकोसिया नेशनल पार्क। तो दोस्त जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ओडिशा हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं गुरुजी प्रश्न संख्या 2 की, तो भाई साहब देखो कि सर हाल ही में भारतीय सेना ने कहा पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपमेंट यूनिट का उद्घाटन करा है। तो प्यारे बच्चे ये कहां पर करा गया है, भारतीय सेना के द्वारा। तो दोस्त ये करा गया है गुजरात राज्य के अंदर। कहां पर किया गया है दोस्त, 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपमेंट कहां पर किया गया है, गुजरात राज्य के अंदर किया गया है इसका उद्घाटन। अब मैं आपसे एक छोटी सी जानकारी ये लेना चाहता हूं कि सर जो गुजरात है, गुजरात की जीवन रेखा बताओ। देखा गुजरात की जो जीवन रेखा है ये किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? और जो भारत का मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर ये किस शहर को कहा जाता है?
आंसर अगर आपको आता है तो मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर आप टाइप कर दीजिए, ठीक है। बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है तो भाई 1 सेकंड रुक जाओ। चलिए ठीक। अब मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। देखो दोस्त, जो गुजरात की जीवन रेखा है मेरे भाई, गुजरात की जीवन रेखा, ये तो किसे कहा जाएगा? तो दोस्तों ये कहा जाएगा नर्मदा नदी को। गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? ये कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये भी आप एक बार याद रखना, देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 3 कि सर हाल ही में यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, भाई साहब अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है दोस्त। यूपी की पहली महिला जो पुलिस कमिश्नर बनी थी, जिनका नाम क्या था दोस्त? मैंने बताया था आपको, लक्ष्मी सिंह। जिनका नाम क्या था दोस्तों? लक्ष्मी सिंह, जिनका नाम था यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं गुरुजी, आयशा अजीज। आयशा अजीज के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि भारत की सबसे कम उम्र की पायलट, भारत की सबसे कम उम्र की जो पायलट बनी है, भारत की सबसे कम उम्र की जो पायलट बनी है कौन थी? आयशा अजीज थी। सोनम मलिक, सोनम मलिक के बारे में मैंने ये बताया था दोस्तों कि सबसे कम उम्र की पहलवान, सबसे कम उम्र की जो पहलवान बनी थी, सबसे कम उम्र की पहलवान, जिनका नाम क्या था? सोनम मलिक था इनका नाम। और दोस्तों रंजना कुमार, ये क्या है? तो मेरे भाई रंजना कुमार कौन थी? तो दोस्त नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष, नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, बताया था मैंने आपको, याद होगा आपको, आई होप। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी, देखो नाबार्ड की यहां पर चर्चा करी गई है, तो मेरे भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 12 जुलाई 1982 के अंदर दोस्त इसकी स्थापना होती है। और भाई साहब इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर। ठीक है, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? शाहजी केवी। शाहजी केवी कौन है दोस्त? वर्तमान में इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। ये भी आप एक बार याद रखना, ठीक है। याद आ रही है ना पहले की चीजें आपको? बिल्कुल आनी भी चाहिए याद आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 4 देखें दोस्त कि हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे एमडी व सीईओ के रूप में नियुक्त करा गया है? ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए कि सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे करा है दोस्त? ये करा है सुंदर रमन राम मूर्ति को, सुंदर रमन राम मूर्ति को नियुक्त करा है क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी व सीईओ के रूप में। अब आप पूछोगे कि गुरुजी बाकी के जो ऑप्शंस है इनकी भी एक बार चर्चा कर ही लेते हैं, तो देखो कर लो। देखो डॉक्टर पीसी रथ, तो मेरे भाई ये कौन है? इनके बारे में मैंने आपको 2-3 बार बताया था। ये कौन है? कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। आया कुछ याद? कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के क्या थे दोस्त? ये अध्यक्ष थे, ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं गुरुजी, सर जेरेमी फरार, ये महत्वपूर्ण है, WHO के मुख्य वैज्ञानिक थे। WHO के मुख्य वैज्ञानिक थे कौन? डॉक्टर जेरेमी फरार। नेक्स्ट सर मेघना अहलावत, तो मेरे भाई मेघना अहलावत कौन थी? TTFI की महिला अध्यक्ष। TTFI की क्या थी दोस्त? ये महिला अध्यक्ष थी। अब आप बोलोगे कि गुरुजी यहां पर बात आई है किसकी? WHO की। बिल्कुल भाई, कैसे छोड़ देंगे, पेपर पास करना है। अब की बार 7 अप्रैल 1948 के अंदर क्या होती है? इसकी स्थापना होती है WHO की। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है कि सर इसका जो मुख्यालय है मेरे भाई जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। वर्तमान में प्यारे दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस है वर्तमान में इसके अध्यक्ष। तो ये भी आप एक बार देख लीजिए, याद होगा आपको, मुझे पता है। नेक्स्ट बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 5 की।
तो भाई साहब हाल ही में आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो राज्य बना था, भाई साहब काफी बार बता चुका हूं, आरटीआई के अंदर कौन बना था मेरे भाई, तमिलनाडु बन चुका था आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना था। ठीक है, बिल्कुल सभी के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल पंकज जी। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 6 की। तो भाई साहब हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? तो दोस्तों बताना एक बार, बिल्कुल। क्लास नहीं चल रही है, बैक हो रही है क्या? अरे बैक हो रही है क्या क्लास भाई, बताओ ना एक बार। चलो इसके बाद गुरुजी देखो प्रश्न संख्या 6 कि सर तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में, तो भाई साहब याद कौन आए मुझे? अंजनी कुमार याद आ चुके हैं तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में। किसने पदभार ग्रहण करा था? अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण करा था। बात करें गुरुजी लक्ष्मी सिंह, ये कौन थी? तो भाई साहब ये थी यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, पहली महिला पुलिस कमिश्नर थी। कौन? लक्ष्मी सिंह, यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी थी। इसके बाद गुरुजी आलोक सिंह के बारे में और बताइए। तो भाई साहब आलोक सिंह कौन था? आलोक सिंह थे मेरे भाई एयर इंडिया एयरलाइन के प्रबंधक। ठीक है, एयर इंडिया एयरलाइन के प्रबंधक थे, ये एयर इंडिया एयरलाइन के प्रबंधक थे। अजीत सक्सेना के बारे में अगर आपसे पूछे तो भाई साहब ये कौन थे? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के क्या थे दोस्त? ये अध्यक्ष थे, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष थे। कौन? अजीत सक्सेना। इनके बारे में भी दोस्त आप एक बार नोट डाउन कर लेना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्त प्रश्न संख्या 7 की। भाई साहब किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं? ये घोषणा किसने करी है? तो मेरे दोस्त ये जो घोषणा है ये किसके द्वारा करी गई थी? तो भाई साहब ये जो घोषणा है बताओ दिखा तुम्हें कितना याद है? बिल्कुल भाई। चलिए तो भाई साहब ये जो घोषणा है ये घोषणा करी गई थी छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। किसके द्वारा करी गई है? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा करी गई है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं अब या तो पुरानी या फिर नई पेंशन योजना में से एक का लाभ उठा सकते हैं छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 8 की कि सर हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? तो मेरे भाई कहां पर पाई गई हैं डाईबैक रोग से प्रभावित? काफी बार बता चुका हूं, याद हो गया होगा अब तो। डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं कहां पर? तेलंगाना के अंदर पाई गई है। नेक्स्ट देखो ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? तो मेरे भाई ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में पहली बात तो ये ली थी लूला डा सिल्वा ने शपथ ली थी। अब यहां पर बात करें गुरुजी आदर्श ऑप्शन की, तो भाई साहब जो चंद्रिका प्रसाद है ये कौन थे? तो मेरे दोस्त ये थे सूरीनाम के राष्ट्रपति। ये कौन थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। मोहम्मद इरफान अली ये कौन थे? तो मेरे भाई ये थे गुयाना के राष्ट्रपति। ये कहां के राष्ट्रपति थे? गुयाना के राष्ट्रपति थे। तो दोस्त ये भी आप एक बार याद रख लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्रश्न संख्या 10 की कि सर हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? ऑप्शंस देख लीजिए। अगर ऑप्शन देख के भी आपको याद नहीं आ रहा है तो मेरे भाई फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ऑप्शन देख के भी अगर याद नहीं आए तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन देख के भी याद ना आए तो मेरे भाई कुछ भी ना कर सकते तुम्हारा। इंटरनेट में कमी है, चलो कोई बात नहीं। अब यार है तो क्या बताएं, एक बार बैक करके वापस चला लो, है ना, क्या पता चल जाए। एक बार क्लास बैक करके वापस से चला लो। देखो 10वें क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना कि सर किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? तो मेरे भाई पंकज मोहन ने संभाली है। जो भारतीय वायुसेना है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान, जो पश्चिमी कमान है ये संभाली है पंकज मोहन ने। नेक्स्ट बात करें गुरुजी 11वें प्रश्न की
कि हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो भाई साहब ये जो 78वें ग्रैंड मास्टर बने थे जिनका नाम क्या था, कौस्तव चटर्जी। कौस्तव चटर्जी थे 78वें ग्रैंड मास्टर। अब जब वी प्रणय थे तो मेरे भाई वी प्रणय थे 75वें ग्रैंड मास्टर, ठीक है। और जो प्रणव आनंद थे ये थे आपके 76वें ग्रैंड मास्टर। आदित्य मित्तल थे गुरुजी 77वें ग्रैंड मास्टर, ठीक है भाई। तो ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी क्वेश्चन संख्या 12 की। तो भाई साहब हाल ही में नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप प्रहरी किसने लॉन्च करा है? तो भाई साहब ऑप्शंस देख लीजिए किसने लॉन्च करा था। तो दोस्तों ये जो लॉन्चिंग है ये लॉन्चिंग तो करी गई है किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। अमित शाह के द्वारा लॉन्चिंग करी गई थी। किसकी लॉन्चिंग करी गई दोस्त? प्रहरी नामक एप्लीकेशन की। और जो प्रहरी नामक एप्लीकेशन है ये जो भी जवान है इन जवानों की जानकारी इन जो जवानों की जानकारी है ये जो भारत सरकार है भारत सरकार तक पहुंचाएगा, ठीक है। और इनकी जो आपस की छुट्टी है, इनकी जो छुट्टियों की जो जानकारी है वो भी इन्हें इस एप्लीकेशन से दी ही जाएगी। नेक्स्ट बात करें गुरुजी अमित शाह, ये है आपके गृह मंत्री। अमित शाह कौन है भाई? गृह मंत्री है अमित शाह। निर्मला सीतारमण क्या है? निर्मला सीतारमण है भाई वित्त मंत्री। नेक्स्ट राजनाथ सिंह कौन है दोस्त? राजनाथ सिंह है भाई रक्षा मंत्री। इसके बाद पीयूष गोयल, पीयूष गोयल कौन है? तो मेरे भाई पीयूष गोयल के बारे में बताइए आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में। पीयूष गोयल के बारे में आप मुझे दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि पीयूष गोयल कौन है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 13 की कि सर हाल ही में किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? तो मेरे भाई ब्रेकिंग बैरियर जो नामक किताब है, पहली बात तो जो ब्रेकिंग बैरियर जो किताब है ये किसने लिखी है दोस्त? ये लिखी है आपके अंजनी कुमार ने, ठीक है। कौन सी? ब्रेकिंग बैरियर किताब, ठीक है भाई। सॉरी ब्रेकिंग बैरियर लिखी है काकी माधव राव ने। ब्रेकिंग बैरियर किताब है किसने लिखी है? काकी माधव राव ने लिखी है ब्रेकिंग बैरियर किताब। चलिए नेक्स्ट देखें गुरुजी 14% कि सर हाल ही में चीन के किस देश ने अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? तो भाई साहब चीन के किस देश ने अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? ये है दोस्त अमेरिका के हैं ये, ठीक है भाई। अमेरिका के बनाए हैं। अमेरिका की राजधानी अगर आपसे पूछे तो भाई साहब वाशिंगटन डीसी होगी अमेरिका की राजधानी। करेंसी क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी करेंसी, ठीक है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हो जाएंगे भाई जो बाइडन। और जो कमला हैरिस है, कमला हैरिस यहाँ की हो जाएगी क्या? कमला हैरिस यहाँ की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी दोस्त यहाँ की वर्तमान में उपराष्ट्रपति, ठीक है भाई, उपराष्ट्रपति हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, अगर नेट नहीं चल रहा है तो आप रिकॉर्डेड देख लेना, रिकॉर्डेड अभी डाल देंगे क्लास खत्म होने के तुरंत बाद। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 15 की कि सर हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू करा है? ऑप्शंस पढ़िए मेघालय, मणिपुर, असम या फिर त्रिपुरा। तो मेरे भाई कहां पर करा गया है मिशन 929? ये करा गया है दोस्त त्रिपुरा राज्य के अंदर। जिनका भी ऑप्शन है त्रिपुरा तो वो त्रिपुरा, इनका जो त्रिपुरा है त्रिपुरा आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखें सर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष सहायता कोष लॉन्च करा है? तो मेरे भाई ये किसके द्वारा करा गया है? ये करा गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है, सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्त। चलिए इसके बाद 17 क्वेश्चन देखें कि सर हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण करने वाला पहला राज्य। तो मेरे भाई ऑप्शन पढ़ना पहला राज्य कौन सा है? ओडिशा, महाराष्ट्र, असम या फिर पंजाब। बताइए कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ओडिशा राज्य होगा पहला राज्य जहां पर विंटेज वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18वें क्वेश्चन पर कि सर हाल ही में किस संस्था ने भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप विकसित करा है? तो मेरे भाई ये किसके द्वारा करा गया है? ये करा है आपका एनपीसीआई के द्वारा। किसके द्वारा करा गया है? एनपीसीआई के द्वारा करा गया है। फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले दोस्त, फुल फॉर्म नोट करना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन फॉर इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन फॉर इंडिया, ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। 2008 के अंदर इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है भाई, मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखो कि सर हाल ही में भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करा है? तो मेरे भाई भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करा है? ये नियुक्त करा है दोस्त नलिन नेगी को। किसे नियुक्त करा गया है? नलिन नेगी को नियुक्त किया है, याद रखना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं चल रही है क्लास तो भाई साहब क्लास नहीं चल रही है तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, टेंशन ना लो आप, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 20 की कि सर हाल ही में किस राज्य सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण करा है? मेरे भाई मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किसने करा है? तो दोस्तों अधिग्रहण तो किसने करा है? असम सरकार ने। ठीक है, काफी बार बता चुका हूं डोज के अंदर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम सरकार हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखें 21वां प्रश्न कि सर हाल ही में किसने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में जो कार्यभार है वो किसने संभाला है? तो भाई साहब ये जो कार्यभार है, पहली बात तो ये किसके द्वारा संभाला गया है? ये संभाला गया है दोस्त डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह के द्वारा संभाला गया है। चलिए 22 देखो कि सर हाल ही में किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज करी गई है? ऑप्शंस पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए भाई। तो भाई साहब ये कहां पर करी गई है? हरियाणा राज्य के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर्ज करी गई है इस बार। नेक्स्ट अपन बात करें कि सर हाल ही में कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त करे गए हैं? तो मेरे भाई ये किस राज्य की विधानसभा के करे गए हैं? दोस्त जो कुलदीप सिंह पठानिया है ये आपकी हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है इसके स्पीकर नियुक्त करे गए हैं। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी हाल ही में किसे बैंक ऑफ सिंगापुर का सीईओ नियुक्त करा गया है? तो मेरे भाई बैंक ऑफ सिंगापुर का जो सीईओ नियुक्त करा गया है इसका नाम नोट कर लेना, जेसन मू को नियुक्त किया गया है, याद होगा आपको। चलिए 25वां क्वेश्चन देखें कि सर हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो भाई साहब मधुमक्खियों के लिए दुनिया का जो पहला टीका है ये लगाया जाएगा कहां पर? अमेरिका के अंदर। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी हो गई, डॉलर यहाँ की करेंसी हो गई, जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ की जो संसद है क्या कहा जाता है? सीनेट यहाँ की संसद को कहा जाता है। 26वां क्वेश्चन देखो कि सर हाल ही में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय ये कहां पर खोला गया है? तो मेरे भाई ये कहां पर खोला गया है आपका? तो ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय है ये आपका खोला गया है कहां पर? केरल राज्य के अंदर खोला गया है। 27वां देखो कि सर हाल ही में इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो मेरे भाई ये किसके साथ समझौता करा है? स्पेस टेक ने ये करा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ करा है दोस्त? माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ करा है। नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी इसकी जो स्थापना होती है 4 अप्रैल 1975 के अंदर इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो भाई साहब वर्तमान में इसके जो सीईओ है सत्या नडेला है वर्तमान में इसके सीईओ। इसका जो मुख्यालय है ये हो गया आपका वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। 28वां क्वेश्चन बात करें कि गुरुजी हाल ही में किसने अपनी नई किताब अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन कर दिया? ऑप्शन पढ़िए, अभिनव मेहरा, विनय सिंह, शशि थरूर या फिर विवेक चंद्रा। तो भाई साहब ये किसने करा है? तो प्यारे बच्चे ये करा है आपका शशि थरूर के द्वारा अंबेडकर ए लाइफ जो पुस्तक है इसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखिए कि सर लद्दाख की हाल ही में सरकार ने कहां की सांस्कृतिक भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित करी है? लद्दाख के अंदर समिति गठित कर दी है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 30 की। तो मेरे भाई प्रश्न संख्या 30 पढ़िए कि हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष चुने गए। ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस देखते ही याद आ गया। मुझे क्या याद था? मैकार्थी याद था।
मुझे थोड़ा सा नाम याद था, मैकार्थी, तो मेरे भाई केविन मैकार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं गुरुजी, हाल ही में जियान लुका वियाली का निधन हुआ है, वे कौन थे? फोटो देखकर बता सकते हो। फुटबॉल खिलाड़ी थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे, कहां के थे? इटली के। फुटबॉल खिलाड़ी थे, कहां के? इटली के फुटबॉल खिलाड़ी थे। नेक्स्ट बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 32 की, कि हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित करा गया है? ऑप्शंस देख लीजिए। तो मेरे भाई ये किसे करा गया है? ये करा गया है दोस्तों, फोटो देख के बता सकते हो, डी वाई चंद्रचूड़ को, डी वाई चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 33 की, कि सर हाल ही में बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष ये किसे बनाया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष। तो मेरे भाई ये किसे बनाया गया है? 33वां क्वेश्चन। तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्त, ये होगा आपका चेतन शर्मा को। दोस्तों किसे बनाया गया है? चेतन शर्मा को बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी किसकी? ऑप्शन नेक्स्ट अपन बात करें कि सर हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? किसने ली है? मोनिका सिंह ने, मनप्रीत मोनिका सिंह ने अमेरिका में शपथ ली है भाई। नेक्स्ट देखो 35वां क्वेश्चन, कि हाल ही में 35वां क्वेश्चन देखिए भाई, कि सर हाल ही में कहां देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र तैयार हो रहा है? तो मेरे भाई ये कहां पर हो रहा है? ओडिशा राज्य के अंदर, ओडिशा राज्य के अंदर ये तैयार होने जा रहा है। 36वां क्वेश्चन देखो, सर हाल ही में महाराष्ट्र में आयोजित टेनिस टूर्नामेंट में किसने सिंगल खिताब जीता है? तो मेरे भाई जो सिंगल खिताब है ये किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों टेनोल ग्रिक्सपूर ने, टेनोल ग्रिक्सपूर ने जीता है, जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। कहां के खिलाड़ी हैं भाई? नीदरलैंड के जो कि खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 37वां क्वेश्चन देखें भाई। 37वां क्वेश्चन देख लो कि सर हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी इसका विमोचन करा है? तो मेरे भाई क्रांतिकारी का जो विमोचन है, पहली बात तो ये किसके द्वारा करा गया? दोस्त संजीव सान्याल के द्वारा, संजीव सान्याल के द्वारा जो क्रांतिकारी पुस्तक है, क्रांतिकारी पुस्तक का आपके विमोचन करा गया है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 38 की। तो मेरे भाई प्रश्न संख्या 38 देख लीजिए क्या कहता है। 38 देखिए, सर हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी विद के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो भाई साहब ऑप्शन देख लीजिए, एसी चरानिया को, एसी चरानिया को नियुक्त किया गया है, आप याद रखना। चलिए 39वां देखो, हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य ये कौन सा बन गया? तो मेरे भाई ये कौन सा बना है? 39 के अंदर बताइए आप राइट आंसर। तो भाई साहब देश का पहला पूरी तरह से जो डिजिटल राज्य बना है ये कौन सा बना है? केरल राज्य बन चुका है, याद रखना केरल राज्य बन चुका है भाई। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 40 की, कि सर हाल ही में चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में यूपी के किस शहर में संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो भाई साहब किस शहर में संग्रहालय बनाया जाएगा? यूपी के, तो उन्नाव शहर के अंदर, बताया था मैंने आपको, उन्नाव शहर के अंदर जो संग्रहालय है वो आपके बनाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 41 की, कि सर भारत की किस फिल्म के गाने का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 मिला है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित करा गया है? RRR को। ठीक है, RRR को सम्मानित करा गया है। फेमस इसका गाना भी है नाटू नाटू, ठीक है, उसे भी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 42 की, कि सर हिमालयी क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान ये किसने विकसित करा है? तो मेरे भाई ये जो मानव रहित जो यान है दोस्त, ये किसके द्वारा विकसित करा गया है? भाई साहब क्वेश्चन संख्या 42, क्वेश्चन संख्या 42 में देखिए कि जो मानव रहित यान है ये किसके द्वारा विकसित करा है? ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। यहां पर बात करेंगे गुरुजी हम इसकी डीआरडीओ की। तो मेरे भाई डीआरडीओ की अगर मैं आपसे बात करूं प्रश्न संख्या 42 के अंदर, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है 1958 के अंदर इसकी स्थापना होती है। नई दिल्ली के अंदर क्या है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं
जिनका नाम क्या है? समीर वी कामत। समीर वी कामत ये कौन है दोस्त? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, तो ये भी आप एक बार याद रखना। चलिए इसके बाद 43 में देखो कि सर कौन सी संस्था खाद्य मूल्य सूचकांक एफपीआई प्रकाशित करती है? एफएओ, ठीक है, एफएओ करती है, जिसका पूरा नाम क्या है? जिसका दोस्तों पूरा नाम है, पूरा नाम एक बार नोट कर लेना, एफएओ का पूरा नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया इसका पूरा नाम भाई। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी 44वें प्रश्न पर कि सर हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी ये किसे नियुक्त करा गया है? तो मेरे भाई फोटो देखकर मुझे याद आ रहा है, फोटो देखकर मुझे याद आ रहे हैं कौन? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर मुझे याद आ रहे हैं फोटो देखकर। नेक्स्ट बात करें गुरु कि 45 में कि हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित करा गया है? नाम क्या है इनका? तो मेरे भाई इनका नाम क्या है? थिरु एस नदेसन। थिरु एस नदेसन है इनका नाम। और जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्त 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया जाता है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, 9 जनवरी 1915 में। नेक्स्ट बात करें गुरुजी कि प्रश्न संख्या 46 कि सर हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च करा गया? फोटो देख के बता दो किसने करा है? जावेद अख्तर ने करा है लॉन्च, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें गुरुजी, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर आयोजन कर रही है? तो भाई साहब कौन सी राज्य सरकार कर रही है? दिल्ली राज्य सरकार कर रही है, दिल्ली राज्य सरकार कर रही है भाई। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करा गया है? तो मेरे भाई ये करा गया है तेलंगाना की। तेलंगाना की जो मुख्य सचिव है इनके रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी, किसने नई दिल्ली में रेवोल्यूशन द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन्स इट फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन करा है? फोटो में है कौन? अमित शाह जी हैं फोटो के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन नामक स्टोरी पुस्तक का विमोचन करा है? मनसुख मंडाविया ने करा है। जो मनसुख मंडाविया है ये कौन है अपने? ये है मेरे भाई स्वास्थ्य मंत्री। ये कौन है? स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान कौन है भाई? केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। चलिए नेक्स्ट बात करें गुरुजी 51वें क्वेश्चन की। सर भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव डीलक्स ESI टूरिस्ट ट्रेन कहां से कहां तक शुरू करी जा रही है? तो मेरे भाई ये शुरू की जा रही है आपकी अयोध्या से और जनकपुर तक। अयोध्या से और जनकपुर तक शुरू की जा रही है। 52वां क्वेश्चन देखो, 52वां क्वेश्चन देखिए एक बार। सर इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस पढ़िए। सुब्रा गुप्ता। सुब्रा गुप्ता है इस पुस्तक के लेखक, याद रखना। चलो 53वां क्वेश्चन देखो भाई साहब। 53वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड जीता है? किसने जीता है मेरे भाई? ये जीता है आपके जिंदल स्टील के द्वारा। जिंदल स्टील के द्वारा जीता गया है। 54वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं गुरुजी, हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 समारोह, जल्लीकट्टू कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर। जल्लीकट्टू तो कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर ही मनाया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी, नेक्स्ट अपन बात करें कि हाल ही में किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो मेरे भाई ये किसने बनाया है? इटली के हैं ये हैं कहां के? इटली के, ठीक है, इटली के हैं ये। नेक्स्ट बात करें गुरुजी, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई है? जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना? तो भाई साहब केरल जिला बना है पहला संविधान साक्षर जिला। नेक्स्ट बात करें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में 1200 साल पुराने
किस राज्य के अंदर 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज करी है? तो मेरे भाई ये किस राज्य के अंदर करी गई है? बिहार राज्य के अंदर, बिहार राज्य के अंदर खोज करी गई है, याद रखना। हाल ही में भारत का पहला रसद जल मार्ग और संचार स्कूल ये कहां पर लॉन्च करा गया है? तो दोस्त ये लॉन्च करा गया है आपके त्रिपुरा राज्य के अंदर। कहां पर लॉन्च किया गया है दोस्त? त्रिपुरा राज्य के अंदर लॉन्च किया गया है। 60वां क्वेश्चन देखो, हाल ही में उपराष्ट्रीय सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? फोटो देख लीजिए, फोटो देख के आंसर बता दीजिए। पंकज कुमार सिंह उपराष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त करे गए हैं अभी हाल ही के अंदर। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य, मेरे भाई अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑनलाइन गेम खेलने वाला जो राज्य बना है ये कौन बना है? यूपी बना है ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य। नेक्स्ट देखो, किस देश की प्रधानमंत्री जेसिका अर्डन ने अपने, किस देश की प्रधानमंत्री जेसिका अर्डन ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है? तो मेरे भाई ये किस देश की है? ये है आपके न्यूजीलैंड देश की। ये कहां की है? न्यूजीलैंड देश की प्रधानमंत्री है। 63वां देखो, हाल ही में मार्शल आइलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त करा गया है? तो दोस्त ये कहां पर करा गया है? सीबी जॉर्ज को। किसे किया गया है? सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित करा है? सबसे कमजोर कहां की है मेरे भाई? पाकिस्तान की है सबसे कमजोर। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हुआ है, वे किस भाषा के कवि थे? तो भाई साहब जो नीलमणि फुकन है ये आपके असमिया भाषा के कवि थे। नीलमणि फुकन असमिया भाषा के कवि थे, याद रखना। 66वां देखो, हाल ही में शूटिंग विश्व कप 2023 में प्रशासक नियुक्त हुए, तो मेरे भाई प्रशासक कौन नियुक्त हुए थे? ए के सीकरी हुए थे प्रशासक नियुक्त। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक का रखा है? तो मेरे भाई किस राज्य के लिए ये रखा है? हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए। 68वां देखो, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा एमपैक्स 2023 मेगा अभ्यास का आयोजन करा है? तो मेरे भाई जो मेगा अभ्यास का आयोजन करा है कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर मेगा अभ्यास का आयोजन किया गया है। 59वां देखो मैं जल्दी जल्दी क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैं आपको करवा चुका हूं, केवल रिवीजन आपको करना है। ठीक है, रिवीजन के रूप में करवा रहा हूं आपको। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया? तो मेरे भाई ये पुस्तक का जो विमोचन है, पहली बात तो ये किसने करा है? डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस के द्वारा, डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 कि हाल ही में यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किसको समर्पित करा है? तो भाई साहब ऑप्शंस देख लीजिए, बहुत प्यारे प्यारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ऑप्शन देख लीजिए कि जो 2023 का जो है ये किसको समर्पित करा है? तो मेरे भाई ये समर्पित करा है किसको? अफगान की लड़कियों और महिलाओं को। किसको? अफगान की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद 71 कि सर हाल ही में भारत के गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न रह चुका है ये। अब्देल फताह अल सीसी ये रहे थे, और ये कौन थे? तो ये थे भाई मिस्र के राष्ट्रपति। ये कौन थे दोस्त? मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फताह अल सीसी। नेक्स्ट बात करें सर, हाल ही में यूनेस्को विरासत स्थल के लिए देश के एकमात्र नामांकन के रूप में किस राज्य के पिरामिड का चयन किया गया है? वैसा पिरामिड का चयन करा गया है कहां के? असम राज्य के पिरामिड का चयन करा गया है। ममानी महोत्सव का आयोजन, जो ममानी महोत्सव होता है इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो मेरे भाई लद्दाख के अंदर किया गया है ममानी महोत्सव का आयोजन। 74 देखो, हाल ही में बाजरा अंतरराष्ट्रीय मेला
जो बाजरा अंतरराष्ट्रीय मेला है दोस्त, ये कहां पर मनाया जाता है? बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट सर, हाल ही में किसने गणतंत्र दिवस के पहले ओप्स अलर्ट अभ्यास शुरू कर दिया है? तो भाई साहब किसने कर दिया है? ये कर दिया है मेरे भाई बीएसएफ ने। बीएसएफ ने कर दिया है क्या? ओप्स अलर्ट अभ्यास। यहां पर बात करें गुरुजी, बीएसएफ फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसकी हो गई फुल फॉर्म। मुख्य इसकी तो स्थापना होती है 1965 के अंदर, इसकी स्थापना होती है। नई दिल्ली के अंदर क्या है? इसका मुख्यालय है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, अभी बताया था मैंने आपको, पंकज सिंह। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्त? पंकज सिंह हो गए इसके वर्तमान में अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करें गुरु कि हाल ही में किसे अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त करा गया है? तो भाई साहब अमूल का जो नया अध्यक्ष नियुक्त करा गया है, पहली बात तो ये किसे नियुक्त करा गया है दोस्त? श्यामल भाई बी पटेल को। श्यामल भाई बी पटेल को अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखना। 77 में देखो, हाल ही में कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? तो भाई साहब किसका व्यवसायीकरण करेगा? क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा। और कहाँ का है ये, कौन सा देश है? ये है देश, ये देश का नाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड है इस देश का नाम। ठीक है भाई, चलिए ये यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में टोयोटा के नए सीईओ कौन बने हैं? बताओ देखा, टोयोटा के नए सीईओ कौन बने हैं? सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ शर्मा बने हैं टोयोटा के नए सीईओ, याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन शीर्ष पर रहा? तो मेरे भाई ये कौन शीर्ष पर रहा? झांसी शीर्ष पर रहा। झांसी कहां पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है झांसी, ये शीर्ष पर रहा। 80 के अंदर देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा करी है? तो मेरे भाई राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर जो नाबालिग लड़कियां होती हैं, इनसे शादी कर ली जाती है, अब उन्हें जो है कठोर कारावास मिलेगा। 80 में देखो कि सर, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो मेरे भाई पहली जो एशियाई बनी है, ये कौन बनी है दोस्त? ये बनी है एम योह। एम योह बनी है पहली एशियाई। ठीक है, अच्छा ये 2 बार आ गया क्या? ये है 79, है ना। और क्या है इसमें? नाबालिग लड़कियों से, असम के अंदर, सॉरी भाई राजस्थान नहीं है, असम के अंदर होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद 20 क्वेश्चन और बच रहे हैं, जल्दी से कर लेते हैं इसको। 81 में देखो, हाल ही में भारत और किस देश की संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुई? तो मेरे भाई ये कहां पर हुई है? भारत और जापान के मध्य में। भारत और जापान के मध्य में तो वीर गार्जियन है, ये संपन्न हुई है। भारत और रूस के बीच में कौन सी है? इंद्र युद्ध अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच में कौन सी है? तो मेरे भाई भारत और फ्रांस के बीच में है गरुड़ 7। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी है? इसमें है मित्र शक्ति। कौन सी है दोस्त? मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका के मध्य में युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट बात करें गुरुजी कि हाल ही में जेपी मोर्गन चेस को किसे सीईओ के रूप में नियुक्त करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो भाई साहब आरबीआई की मंजूरी मिली है किसे? प्रणब देव सिंह को आरबीआई की मंजूरी मिली है। यहां पर बात करेंगे किसकी दोस्त? आरबीआई की। वैसे ही बता देता हूं, आरबीआई की फुल फॉर्म हो गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसकी स्थापना होती है। प्रथम इसके अंग्रेज गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। वर्तमान गवर्नर हैं इसके शक्तिकांत दास। चलिए 83 में देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भगवान देव नारायण जी के 111वें अवतरण महोत्सव को कहां पर संबोधित करने वाले हैं? तो भाई साहब ये कहां पर इन्होंने संबोधित किया? पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर इन्होंने संबोधित करा है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया? अमृत गार्डन बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट बात करें गुरुजी, हाल ही में सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी कर दिया है? तो मेरे भाई नोटिस जारी करा है किसे? पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित करा है? सुनील कृष्णन को।
सुनील कृष्णन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में पूर्व माओवादियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन कौन है? हेमंत सोरेन है झारखंड के सीएम, झारखंड के सीएम थे। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का उद्घाटन करा है? और ये जो उद्घाटन करा है दोस्तों, ये किसके द्वारा करा है? ये जो उद्घाटन है दोस्त, ये करा है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। और ये कौन से मंत्री हैं? ये हैं दोस्त आयुष मंत्री, आयुष मंत्री हैं। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी कि 89 के अंदर पीएम मोदी ने एनसीसी के 75 सफल वर्षों को चिन्हित करने के लिए कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी कर दिया? तो मेरे भाई ये कितने रुपए का करा था? 75 रुपए का करा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें कि हाल ही में असम का नया डीजीपी नियुक्त करा है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। नेक्स्ट देखो, हाल ही में वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू करा? यूपी की है भाई समग्र शिक्षा अभियान। तो ठीक है, चलो हाल ही में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी ये मेजबानी कौन करेगा? बेंगलोर इसकी मेजबानी करने वाला है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, हाल ही में किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित करा गया है? VK पांडियन को सम्मानित करा गया है। हाल ही में चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति, तो मेरे भाई चेक गणराज्य के जो नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है दोस्त पेट्रे पावेल। नाम क्या है भाई? पेट्रे पावेल है इनका नाम। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में अमूल का नया अध्यक्ष अभी बताया था थोड़ी देर पहले सामल भाई बी पटेल। नेक्स्ट देखो, हाल ही में IIM अहमदाबाद के निदेशक के रूप में नियुक्त करा गया है। और ये किसे नियुक्त करा गया है मेरे भाई? ये करा गया है भरत भास्कर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त करा है? जूली टर्नर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में कहा 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो मेरे भाई ये कहां पर करा गया है? ये करा है आपके बिहार राज्य के अंदर। ठीक है, बिहार राज्य के अंदर करा गया है। नेक्स्ट देखो कि सर हाल ही में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल दिवस ये कहां मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा दोस्त आपका नागालैंड के अंदर, याद रखना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में न्यायमूर्ति सबीना को किस राज्य के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करा है? तो मेरे भाई ये करा है आपके हिमाचल प्रदेश का कार्यवाहक। ठीक है, ये हो गया आपका जनवरी महीना खत्म। कई दिनों से आप बोल रहे थे कि सर जनवरी महीने का रिवीजन करा दो। रिवीजन है, 100 क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी निपटा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट आप देखो फरवरी का करवाएंगे, जल्दी ही करवाएंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।